फरवरी 2023 की सुबह टर्की और सीरिया के लिए एक सदमे से कम नहीं थी। एक के बाद एक दो भूकंप के झटकों ने इन दोनों देशों को हिला कर रख दिया था। रिक्टर स्केल पर 7.8 मैग्नीट्यूड के इस भूकंप के बाद दूसरा झटका लगा जिसका मैग्नीट्यूड था 7.7। दोनों मुल्कों का हर कोना परेशानी और भय के गुबार से भर गया। सड़कें दरारों में फंस रही थी और लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई थी। भारत ने अपना सबसे तेज, सबसे गंभीर और सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन शुरू किया। एक ऐसा मिशन जो टर्की और सीरिया के लोगों की मदद का था, मदद जो एक दोस्त दूसरे दोस्त की करता है। नमस्ते, मैं हूं एंजल और आप देख रहे हैं विदेश नीति पर भारत लोग की स्पेशल सीरीज इंडिया एंड द वर्ल्ड। सुबह होने से पहले ही आईएएफ का पहला C-17 एयरक्राफ्ट टर्की के लिए उड़ा। इसमें था एक स्पेशलाइज्ड सर्च एंड रेस्क्यू टीम का कोर, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का 3 सेल्फ सस्टेन्ड कंटिंजेंट्स, 150 प्लस स्पेशली ट्रेन्ड जवान्स, डॉग स्क्वाड्स और हाई प्रिसिशन लाइफ डिटेक्शन टूल्स। हर एक जवान के हाथ में थर्मल इमेजिंग कैमरास, हार्ट बीट सेंसर्स, गैस कटर्स, उनके बैकपैक्स में फर्स्ट एड किट्स, इंस्टेंट शेल्टर टास्क, इमरजेंसी राशन पैक्स। जब ऑपरेशन दोस्त के इस प्लेन ने टर्की के अडाना एयरपोर्ट में लैंडिंग की तो हर मिनट हजारों जिंदगियों के लिए कीमती था। भारत की रेस्क्यू टीम गाजियान्टेप सिटी पहुंची और एक कोलैप्स होटल के नीचे दबे एक परिवार को बचाने में जुट गई। इंफ्रारेड सेंसर्स ने उनकी जगह कंफर्म की और कुछ मिनट बाद एनडीआरएफ टीम ने उस परिवार के बच्चे, उनकी मां और एक 60 साल के बुजुर्ग को सेफ बाहर निकाला। मगर ऑपरेशन दोस्त सिर्फ रेस्क्यू तक सीमित नहीं था। इंडियन आर्मी की मेडिकल यूनिट ने इस्कंदर में एक 30 बेड सेल्फ सस्टेन्ड फील्ड हॉस्पिटल बनाया, जहां ऑपरेशन थिएटर चालू हुआ। आईसीयू फैसिलिटीज, वेंटिलेटर्स, एक्सरे मशीन्स, डायलिसिस यूनिट्स तक थे। 99 मेडिकल प्रोफेशनल्स, सर्जन्स, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, नर्सेस, पैरामेडिक्स ने दिन रात एक कर दिया। एम्बेसी ऑफ इंडिया ने अडाना में कैंप ऑफिस खोला, जहां से लोकल टर्किश अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन हो रही थी। 2 टर्किश स्पीकिंग एमईए ऑफिसर्स, एक लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट और एक मेडिकल लिएजान ऑफिसर ने एक कंट्रोल सेल बनाया ताकि हर एक रिक्वेस्ट, हर एक अपडेट, हर एक चैलेंज को तुरंत एड्रेस किया जा सके। गाजियान्टेप के रूइंस में एनडीआरएफ टीम्स मैपिंग कर रही थी। इस्कंदर में डॉक्टर्स ट्रॉमा केसेस मैनेज कर रहे थे और अडाना में डिप्लोमेट्स इंडियन नेशनल्स की सुरक्षा इंश्योर कर रहे थे। इंडियन हेल्प डेस्क ने 10 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स और टूरिस्ट को ट्रैक करके सेफ कॉरिडोर्स पर भेजा, जबकि एक मिसिंग फैमिली को ट्रेस करने में 48 घंटे से भी कम समय लगा। सीरिया में भी मदद पहुंची। C-130J एयरक्राफ्ट ने डमास्कस एयरपोर्ट पर 6+ टन इमरजेंसी रिलीफ सप्लाईज ड्रॉप किए। मेडिकल किट्स, हाइड्रेशन फ्लूइड्स, प्रोटेक्टिव गियर, पोर्टेबल वेंटिलेटर्स, ECG मशीन्स और पेशेंट मॉनिटर्स। डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनवायरनमेंट HE मोताज दावजी ने ये कंसाइनमेंट रिसीव किया और इंडिया की संवेदनशील और तेज रिस्पॉन्स की प्रशंसा की। ऐसे वक्त में डिप्लोमेसी और सरहदें मायने नहीं रखती, क्योंकि जब इंसानी जान खतरे में हो तो मदद करना ही मानवता है। ऑपरेशन दोस्त ने पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत एक जिम्मेदार देश है जो ज़रूरत पर दिल खोल कर मदद करता है, चाहे वो हमारे पड़ोसी देश हो या वो मुल्क जिनकी पॉलिसी हमारे खिलाफ है। टर्की से भारत का रिलेशन कभी ठीक नहीं रहा। कश्मीर के मामले पर टर्की का स्टैंड हमेशा एंटी इंडियन रहा। पहलगाम टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो टर्की ने एक नई नैरेटिव शुरू की, एक नैरेटिव जो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस, सिक्योरिटी डिलेमास और जियोपॉलिटिकल टेंशन से भरा था। पहलगाम टेरर अटैक के बाद 7 मई 2025 की रात इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक प्रिसिशन स्ट्राइक जो 9 टेरर कैंप्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। लेकिन पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज़ को रोकने की जगह हम पर ही अटैक कर दिया। अक्रॉस वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न बॉर्डर्स 36 अलग अलग पॉइंट्स पर 300 से 400 ड्रोन अटैक्स हुए। लेकिन हमारी एयर डिफेंस यूनिट्स ने बहादुरी से
इनमें से कई ड्रोन्स को शूट डाउन कर दिया। जब डेब्री को एनालाइज किया गया तो एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया। ये टर्किश मेड असिसगार्ड सोनगर ड्रोन्स थे, एक एडवांस्ड अनमैन्ड आर्म सिस्टम जिससे मशीन गन्स और ग्रेनेड लॉन्चर इंटीग्रेट करके बॉर्डर और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए बनाया गया था। सोचिए, वही टेक्नोलॉजी जो हमने ऑपरेशन दोस्त में ह्यूमन लाइव्स बचाने के लिए इस्तेमाल की, क्या वही हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी? कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि ये ड्रोन्स तुरंत न्यूट्रलाइज किए गए, पर सवाल वही था, ये सप्लाई चेन कहाँ से आया? टर्की ने ट्रेडिशनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। 1947 से डिप्लोमेटिक टाइज, कोल्ड वॉर के सेंटो, RCD जैसे फोरम्स में साथ देना। 2018 में $1.5 बिलियन मिलियन क्लास स्टेल्थ कवेट डील, बायरक्टर TB2 UAVs, केमाकेज मिसाइल, सब एक लंबी डिफेंस कोलैबोरेशन की निशानियां थी। 30 अप्रैल 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल यासार कार्डियोग्लू ने इस्लामाबाद विजिट में इस रिलेशनशिप को पक्का किया। टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगन ने PM शहबाज शरीफ को सॉलिडारिटी बोलकर काम एंड रिस्ट्रेन पॉलिसीज का सपोर्ट किया। ये सब देखकर लगने लगा कि ऑपरेशन दोस्त के गोल्डन मोमेंट्स के बाद एक डार्क चैप्टर लिखा जा रहा है। आज इंडिया एक डुअल नैरेटिव के बीच खड़ा है। एक तरफ ऑपरेशन दोस्त से साबित किया कि हम मदद किसी को भी कभी भी किसी भी समय देने को तैयार हैं। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर ने याद दिलाया कि सुरक्षा का मुद्दा हमेशा प्रायोरिटी पर होता है। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में टर्की को जियोपॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनाया था, लेकिन अब वो हमारे लिए सवालों की लिस्ट बन गया है। US की न्यू इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में इंडिया की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, जबकि टर्की का रोल इस कॉरिडोर में लिमिटेड रह गया। पाकिस्तान का ट्रेडिशनल एलाई से अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनने का ये सिलसिला इंडिया के सिक्योरिटी कैलकुलेशन को डिफाइन कर रहा है। जो भी हो, आने वाला समय बहुत क्रूशियल होगा। इंडिया को ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के बीच बैलेंस बनाना होगा। एक तरफ देश को ग्लोबल स्टेज पर इंसानियत का पैरोकार दिखाना है और ऑपरेशन दोस्त जैसे एक्शन से उसकी गुडविल बिल्ड करना है। दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स के तहत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को भी रीडिफाइन करना होगा, जहां सप्लाई चेन्स, डिफेंस कोलैबोरेशंस और डिप्लोमेटिक स्टांसेस ट्रांसपेरेंट और म्यूचुअली बेनिफिशियल हों। ये कहानी हमारे लिए एक सबक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्ती और राइवलरी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक दिल जिताता है, दूसरा जिताता है बॉर्डर। जैसे ऑपरेशन दोस्त में हमने दिल से हाथ बढ़ाया, वहीं ऑपरेशन सिंदूर में हमने सुरक्षा के लिए अपनी गार्ड उठाई। आज इंडिया को दोनों मिशंस की स्ट्रैटेजीज का एक कंबाइंड विजन बनाना होगा, जिसमें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिफेंस रेडीनेस, डिप्लोमेटिक एजिलिटी और इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स सब एक साथ चल रहे हों। क्योंकि भारत ना सिर्फ एक देश है, बल्कि एक जज्बे का नाम है। एक ऐसा जज्बा जो दोस्ती को भी निभाता है और सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। इंडिया एंड द वर्ल्ड का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और भारत लोग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जॉइन अस टू नो मोर अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड।